विष्णु भगवान की जय। तो ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ के महीने में सुनेंगे आज केले सींचने की कहानी। विष्णु भगवान का अगर कोई व्रत करता है, पूजन करता है और पूरे महीने जेठ के केला सींचता है तो उस पर लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और उसे मनचाहा वरदान देते हैं। केला सींचने मात्र से ही विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई घी का दीपक जलाए, गुड़ चना की दाल से पूजन करे तो और भी शुभ होता है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कथा को बीच में ना छोड़ें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। तो एक समय की बात थी कि दो माँ बेटा रहा करते थे। माँ बेटा दोनों इतने गरीब थे कि माँ उसकी काम धंधा करती थी, झाड़ू पोंछा करती, शहर जाती थी और वो भोजन पानी का इंतजाम करती और तब वो खाया करते थे। गरीबी ने इतना जकड़ लिया उनको कि उनके पास कुछ भी नहीं था। समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन शहर से जब झाड़ू पोंछा करके वापस आ रहे थे तो उसी रास्ते में और एक मंदिर था। मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो उसका बेटा था, वो जिद करने लग जाता है कि माँ हम मंदिर में चलेंगे। तो उसकी माँ थी, वो मना करती है कि बेटे हम मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि मंदिर में जाएंगे तो वहाँ कुछ चढ़ावा चढ़ाना होगा और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसका लड़का नहीं माना, बार बार जिद करता रहा और अपनी माँ को इतना कर दिया कि उसको जाने पे मजबूर कर दिया। अब तो दोनों माँ बेटा जा कर के और एक कोने में बैठ जाते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, आरतियाँ होती हैं और प्रसाद बंटने लग जाता है। तो काफ़ी देर से एक पंडित जी जो थे और वो देख रहे थे कि माँ बेटा कोने में चुपचाप बैठे हैं और ना कुछ कह रहे हैं ना कुछ भी। तो उनके पास वो पंडित जी जाते हैं और जाकर के आरती देते हैं, प्रसाद देते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, आप लोग दोनों और कोने में आकर के बैठ गए हो, क्या कारण है। तो जो उस बच्चे की माँ थी वो कहती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है चढ़ावा चढ़ाने के लिए, इसलिए हम कोने में चुपचाप यहाँ बैठ गए। ये लड़का जिद कर रहा था, हमने कथा भी सुनी, आरती भी ली, प्रसाद भी ले लिया, कीर्तन भी सुना, लेकिन चढ़ावा चढ़ाने के पास तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो पुजारी बोला कि कोई बात नहीं है, मैं तुझे एक कार्य बताता हूँ, वो नित्य प्रति करेगी तो तेरे सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे। तो पुजारी की बात को सुनकर उसे बहुत खुशी हुई और पुजारी ने कहा कि देखो बैसाख का महीना ख़त्म हो गया है, जेठ चालू है, तो आज से ही ऐसा करना कि केले की जड़ की पूजा करना और थोड़े से दाल गुड़ और एक घी का दीपक ले जाना और नहला धुला के पूजा करके और शाम को घी का दीपक जला देना। यही नियम बना लेना, तेरे सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे। विष्णु भगवान तेरे पे जरूर प्रसन्न होंगे। विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी माँ तो अपने आप ही आ ही जाएगी। तो उसने पंडित की बात को बड़े ध्यान से सुना और सुन करके आ गई। जैसे ही पहला वीरवार आया और वो केले के वृक्ष के नीचे जाती है और वहाँ एक लोटा जल का ले जाती है और थोड़ी सी गुड़ चना और एक घी का दीपक ले जाती है और वहाँ पूजा करती है, फिर आरती करती है और अपने आ जाती है। अब तो रोज का नित्य प्रति का उसका यही नियम था कि रोज जाया करती। बहुत से लोग तो हर वीरवार को जाते हैं, लेकिन उसने अपना नियम ऐसा बना लिया कि वो रोज जाने लगी केला सींचने के लिए। तो ऐसे ही ऐसे उसको बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। तो विष्णु भगवान की कृपा हुई, उसका लड़का बड़ा हो गया, खाने के लिए उनके घर मकान भी बन गया और अच्छे अंधन की वर्षा हो गई। विष्णु भगवान ने अपनी माया फेर दी। लड़का बड़ा हो जाता है तो उसकी सगाई भी हो जाती है और सगाई होने के कुछ ही पश्चात उस लड़के की शादी भी हो जाती है। जब शादी हो जाती है, बहू घर में आ जाती है, खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा कि बहू
आ गई। अब तो कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होते हैं, लेकिन वो अपना नियम नहीं छोड़ती। रोज जाती और केले को सींचती, दीपक जलाती, पूजा पाठ करके तब वो खाना खाया करती थी। तो एक दिन उसकी बहू बोली कि देखो, रोज इतना इतना घी ले जाती हैं और रोज जाती हैं और केले को पता नहीं कहाँ जाती हैं, घी ऐसे तो हमारे घर में सारा घी खत्म हो जाएगा। इनसे तो ऐसा कहो तो आप कहोगे या मैं कहूँ, ये तेल का दीपक ले जाया करें और घी तो नहीं है। तो उसकी बहू सारा घी और एक अलमारी में लेके बंद कर देती है और उसका ताला बंद कर देती है और वहीं रख देती है और उनसे कहती है कि तेल का दीपक जला दो। अब तो उसको तो नियम था कि भाई वो तो घी का दीपक जलाएगी, अब उसको तेल का दीपक मिला तो उसको कई रोज हो जाते हैं, ना वो खाना पीना खाती है। बहू रूखी सूखी रोटियां देती थी, उनको रात में खड़ी होती और चुपके से और गाय को खिला आती। ऐसे ही ऐसे समय व्यतीत होने लगा, कई रोज हो गए उसको, ना तो उसकी पूजा पाठ हुई, ना वो उसने अपना व्रत तोड़ा। तो एक दिन सपने में और विष्णु भगवान आए और बुढ़िया माँ से कहने लगे, हे बुढ़िया माई, सो रही है या जग रही है? बुढ़िया माई कहती है, ना मैं सो रही और ना मैं जग रही, कि कई रोज हो गए और ना तो तू केला सींचने के लिए आई और ना ही तूने दीपक जलाया। वो बोली कि कहाँ से आऊँ दीपक जलाने के लिए, मैं आपकी इतने दिन से पूजा करती आ रही हूँ, लेकिन अब बहू ने मना कर दिया है तो मैं नहीं आ सकती, घी भी नहीं है मेरे पास। तो वो बुढ़िया माँ से कहते हैं कि अरे बुढ़िया माई, चिंता मत कर और तू सुबह नहा धोकर आ जाना और घी का दीपक तेरे को वहीं मिलेगा और पूजा पाठ कराना। सुबह सपने को सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से नहाती है, नहा धो के जैसे ही चलती है तो उस वहाँ क्या देखती है कि एक घी का दीपक और बत्ती लगी हुई रखा है। बुढ़िया माई इधर उधर देखती है कि कहीं किसी और का तो नहीं है। तो विष्णु भगवान केले की जड़ से आवाज़ आती है और विष्णु भगवान कहते हैं कि अरे बुढ़िया माई, इधर उधर मत देख, ये दीपक तेरा ही है। बुढ़िया माई बड़ी खुश होती है और घी का दीपक जलाती है, पूजा पाठ करती है, घर आ जाती है और अपना व्रत खोल लेती है। ऐसे ऐसे कई रोज हो जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी बहू कहती है कि देख, तेरी माँ झूठ बोलती है और खा पी के चक पड़ी ही रहती है और कहीं नहीं पूजा पाठ करती। तो उसका बेटा कहता है कि तू मेरी माँ को दोष मत लगा। एक दिन ऐसा होता है कि उसकी मायके से उसके भाई और भाभी वहाँ आते हैं। बहू के भाई भाभी आए तो वो बड़ी खुश होती है और सोचने लगती है कि आज तो अपने भाई भाभी आए हैं, क्यों ना इनके लिए हलवा बना दिया जाए। जैसे ही ताला खोलती है, ताला खोल के उसमें देखती है तो उसमें तो घी कम है। अपने पति के पास जाती है और पति से कहती है कि मेरे भाई भाभी को चले जाने दो, तब बताऊंगी आपकी माँ तो चोरी भी करती है। उसका बेटा कहता है कि मेरी माँ चोर नहीं है, तू झूठे इल्जाम लगा रही है कि नहीं, आपकी माँ चोर है, रोज घी को चुरा ले जाती है और दीपक जला के आती है। तो उसकी बहू कहने लगी कि मैं आपको पकड़ के दिखा दूंगी, जब भी विश्वास होगा कि हाँ मुझे पकड़ के दिखा देना। तो बहू पहरा देने के लिए लग जाती है। अगला दिन होता है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं था, वो सारी बातें सुन लेती है। अगला दिन होता है, अगला दिन नहाई धोई और सीधी निकल जाती, अलमारी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखती। तो वहाँ उसके पीछे पीछे ही उसके बहू बेटे चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और वहाँ क्या देखते हैं कि एक घी का दीपक रखा है और लोटा वो घर से भर के ले जाती थी। पहले विष्णु भगवान को कि केला की जड़ में नहलाया, गुड़ चने चढ़ाए और घी का दीपक जला के, जैसे ही घी का दीपक जलाया तो केले की जड़ को पकड़कर वह रोने लग गई। हे भगवान, मेरे ने तो इतने दिन हो गए आपकी पूजा अर्चना करते हुए, कभी भी असत्य नहीं बोला और इतने दिन से करती आ रही हूँ। अब ऐसी पूजा का क्या फायदा जो मेरे बहू बेटा मेरे को चोरी का भी इंजाम लगा रहे हैं। ये बातें
उनके बेटा बहू सुन रहे थे। और विष्णु भगवान कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। कि नहीं महाराज, मेरे ना तो बहू बोलती है ना बेटा बोलते हैं और कोई भी नहीं बोलता, और मेरे पर चोरी का इल्ज़ाम और लगाते हैं। क्या तू चिंता मत कर, जब तू घर जाएगी सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बहू बेटे उससे पहले ही वहाँ आ जाते हैं और बहू उसके पैरों को में गिर जाती है और माफ़ी मांगती है कि माता जी हमें माफ़ कर दो और हमने आपके ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया था। बेटा कहता है कि मैं भी इतना अभागा था, मेरी माँ छोटेपन से ही इतने दुख संकटों को झेलते हुए यहाँ तक इतना बड़ा किया है, पालन पोषण किया, दुनिया की मेहनत मंजूरी करती थी। आज मैंने अपनी माँ पर इतना बड़ा दोष लगा के बड़ा कलंक का भागी बन गया हूँ। बार बार ऐसी प्रार्थना करने लगे तो माँ तो माँ ही होती है, बहू बेटों को उठा लेती है और सीने से लगा लेती है और बहू बेटे उन्हें घर ले आते हैं। अगले दिन जैसे ही नहा धो के चलती है तो वो अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी अब मैं भी आपके साथ चलूँगी केले की पूजा करने के लिए। अब तो दोनों सासू बहुएं केले की पूजा करने लगी। कुछ दिन व्यतीत होते हैं और 9वें महीने उसके यहाँ अति सुंदर पुत्र पैदा होता है और भगवान विष्णु की कृपा से और लक्ष्मी जी की कृपा से उनके घर में सब सुख हो जाते हैं, लक्ष्मी का वास हो जाता है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। हे विष्णु भगवान, जैसे उस बुढ़िया माई को दिया, जैसे ही ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करना और उनके घर में लक्ष्मी का वास करना। अब नवग्रह की कहानी कि एक गांव में और 2 माँ बेटा रहा करते थे। माँ बेटा रहा करते थे, उनकी एक बहन थी, उसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाके लेकिन वो कभी भी वापस अपने भाई से मिलने के लिए नहीं आती। एक दिन वह अपनी माँ से कहता है कि माँ सबकी बहनें आती हैं, हमारी कभी बहन नहीं आई और क्यों ना आज मैं उससे मिल आऊँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है और वहाँ जाएगा क्या ले जाएगा। दौरानी जेठानी पूछेंगी, बच्चे पूछेंगे मामा आया है क्या लाया है, तो कि नहीं माँ मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। चलते चलते घने जंगल में जैसे ही जाता है और धूप ऊपर से धूप पड़ रही होती है, जेठ का महीना होता है, तो एक पेड़ के नीचे वो सो जाता है। अब जैसे ही उसकी आँख खुलती हैं ऊपर देखता है तो बड़ का पेड़ था और बड़े बड़े बड़कोले लगे हुए थे और वो झोले में उन बड़कोलों को भर लेता है। जैसे ही वहाँ से चलने लगता है उस पेड़ पे से बहुत बड़ा सांप निकलता है और कहता है मैं तुझे खाऊंगा। कि भाई मुझे मत खा, मुझे अपनी बहन से मिलाने दे तब खा लेना। कि नहीं मैं तुझे खाऊंगा, कि मेरे घर में एक बूढ़ी माँ भी है, उसका कोई कमाने वाला भी नहीं हूँ, मैं इकलौता ही हूँ और उसका पालन पोषण कैसे होगा, मैं वहाँ से आ जाऊँ तब खा लेना। कि नहीं कोई ऐसे कह के तो इतनी दुनिया चली गई, कोई कह के वापस नहीं आता है और तुझे नवग्रह की दशा लगी है और मैं तुझे खाऊंगा। कि भाई तुझे विश्वास नहीं है तो तू इस झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन से मिल लूँ तब मुझे खा लेना। अब भाई उस बड़कोलों से उसको ऊपर से ढक लेता है और वहाँ अपनी बहन के यहाँ पहुँच जाता है। बहन नित्यनेम की कथा सुन रही थी और भाई को आता हुआ देखती है तो बड़ी ही खुश होती है और भाई से इशारा करती है कि भैया आप भी यहीं बैठ जाओ। तो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि मैं जीजा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, बहन आ जाऊँगा, आप नित्यनेम की कहानी सुनो। और उस थैले को खूंटी पर टांग देता है। अब जीजा से मिलने के लिए जाता है। बहन इधर नित्यनेम की कहानी कहती है कि आओ राम जाओ राम, तपी रसोई खाओ राम, उठो राम बैठो राम, जब बोलो जब राम ही राम। आरी वारी सोनी की मेवारी, बा में बैठा बिंदा के देवता, खेती करे न वज्जू की धार, विद्या केवल बैठो ही खाए, श्री कृष्ण को कंधा दियो, पोतिया की दोपती पैरवेक दियो, जमुना गंगा को नहावो दियो, सुरई इनको घी दियो, बाल गोपाल खेलवे को दियो, और 5 शेर के 5 लड्डू ठाकुर जी को भोग लगइयो, झूठो कूटो हमको दियो, हर के नाम हर बसे ऊपर बसे अनंत, रामचंद्र रक्षा करें चौकी पे हनुमंत, प्रभु अर्जी हमारी तो मर्जी तुम्हारी। बंदो चले 1 पैण, ग्रह चले 2 पैण, बंदो चले 2 पैण, ग्रह चले 3 पैण,
बंदो चले 3 पैण ग्रह चले 4 पैण बंदो चले 4 पैण ग्रह चले 5 पैण बंदो चले 5 पैण ग्रह चले 6 पैण बंदो चले 7 पैण ग्रह चले 8 पैण बंदो चले 8 पैण ग्रह चले 9 पैण। भैया की, भतीजे की, पति पनवेश्वर की, पीहर की, सासरे की, भाई की, बंधु की, भली भली आना और बुरी बुरी चूल्हे में झोंकी। अब जल का लोटा और सूर्य नारायण से दे देती हैं और खड़ी होती है। इधर बच्चे आ जाते हैं और बच्चे कहते हैं कि माँ, मामा आया है, क्या लाया है? तो वो कहती है कि इस थैले में देख लो क्या है। अब जैसे ही उस थैले में देखते हैं, बड़कोलों की तो मेवा मिठाई बन जाती हैं और हार था, वो सांप था, उसका एक चमचमाता हुआ हार बन जाता है। अब हार को देखकर बच्चे कहते हैं कि माँ तेरे लिए लाया है। कह रहे मेरे लिए क्यों लाया होगा, अपनी बहू के लिए लाया है होगा, सगाई वगाई हो गई होगी। कि नहीं माँ एक बार पहन के तो देख ले। अब बहन उस हार को पहन लेती है। इधर भैया आता है और थैला वहाँ नहीं देखता तो पछाड़ खा के गिर जाता है। जैसे ही गिरता है बहन उसको उठाती है। अरे भाई मेरे घर में तो सारी चीज़ों की मौज है और तू मत इतना घबरा, ये हार अपना ले ले। कि बहन मैं हार नहीं लाया था, मैं तो अपना काल लाया था। कि काल कहाँ, यहाँ तो हार है। कि बहन को खाएगा, जीजा को खाएगा, भाई को खाएगा, भतीजे को खाएगा, किसको खाएगा? किसी को नहीं खाएगा, वो तो मुझे ही खाएगा। तो कुछ दिन व्यतीत होते हैं और जब वो भाई चलने के लिए तैयारी होती है, उसको बहुत सारा सामान देती है बहन, ऊपर से वो हार भी रख देती है। अब हार जैसे रखती है तो भाई कहता है कि बहन इसको मत भेज, मेरा तू ही रख ले, ये हार नहीं मेरा काल है। कि भैया ऐसा क्यों कह रहा है, सोने का इतना बड़ा हार है और तू ये इसको काल कह रहा है? कि हाँ बहन ये मेरा काल है। तो नहीं, वो बहन जिद कर जाती है तो उस हार को उसी में रख देती है और भैया अपने घर आ जाता है। उसकी माँ पूछती है कि बहन कैसी थी? कि माँ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे घर में है, बच्चे भी हैं और बहुत सारा सामान दिया है। तो माँ जैसे ही उसको खोलने लगती है तो वही सांप बन जाता है। अब तो उसका भाई पड़ते गिरते हुए दौड़ के अपनी बहन के पास फिर वापस आता है कि बहन मैंने कहा था ना वो मेरा हार नहीं काल है। अब वो तो वही सांप बन गया। अब बहन ने दूध औरता छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दौड़ी दौड़ी अपने भाई के साथ आई और कहने लगी कि आजा माँ कहानी कहेंगे नित्य नेम की। किसने कही किसने सुनी? कि कैसे कहते हैं कि 2 आसन लिया, 3 आसन लिया, एक अपना लिया, एक मेरा लिया, एक भाई का लिया, 1 लोटा जल का भरला और चीनी के दाने थोड़े से चावल लिया और कहानी कहेंगे। अब तो आसन बिछा लिया और बहन ने कहानी कहना शुरू किया। आओ राम, जाओ राम, उठो राम, बैठो राम, तपी रसोई खाओ राम, जब बोलो जब राम ही राम, आरी वारी सोने की किवारी, माँ में बैठो विंदक देवता, खेती करे न बंजू की धार, विद्या केवल बैठो ही खाए, श्री कृष्ण को कंदा दियो, पोतियक धोती पैरविक दियो, जमुना गंगा को नहावनो दियो, सुरईगिन को घी दियो, बाल गोपाल खेलने को दियो, 5 सिर के 5 लड्डू ठाकुर जी का भोग लगाइयो, झूठा कूटा हमको दियो, हर के नाम हर बसे ऊपर बसे अनंत, रामचंद्र रक्षा करें चौकी पे, हनुमंत प्रभु अर्जी हमारी तो मर्जी तुम्हारी। बंदो चले 1 पैण ग्रह चले 2 पैण, बंदो चले 2 पैण ग्रह चले 3 पैण, बंदो चले 3 पैण ग्रह चले 4 पैण, बंदो चले 4 पैण ग्रह चले 5 पैण, बंदो चले 5 पैण ग्रह चले 6 पैण, बंदो चले 6 पैण ग्रह चले 7 पैण, बंदो चले 7 पैण ग्रह चले 8 पैण, बंदो चले 8 पैण ग्रह चले 9 पैण। भैया की, भतीजे की, पियर की, सासरे की, अपनी पत परमेश्वर की, दौरानी जेठानी की, सबकी भली भली अइयो बुरी बुरी चूल्हे में झोंकी। कि भैया खोल के देख। के बहन मैं नहीं खोलूँगा, तू ही खोल। बहन ने खोला तो वही सोने का हार बन गया। अब तो भाई कहने लगा कह तो बहन यहाँ रहे और कह इस हार को ले जा। कि ना तो मैं यहाँ रहूँगी और ना मैं इस हार ले जाऊँगी, मैं तो तेरे कहे अनुसार अपने बच्चों को छोड़ आई हूँ। और आज से माँ एक नियम बना लेना, सुबह नहाना धोना और आसन लगाना, जो 1 लोटा जल का भर लेना, थोड़े से चीनी के दाने चावल ले लेना और सबको बुला के कथा सुनना नवग्रह की। तुमको दिशा लगी है 9 ग्रह की। अब तो बहन चली जाती है। सुबह ही जैसे माँ नहा धो के और जल का लोटा भर लेती है और चौक में आवाज़ लगाती है कि आ जाओ वो बेटियों, आ जाओ दौरानी जेठानियों कहानी सुनेंगे। तो 9 ग्रह निकल के बाहर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं हम ना किसी की दौरानी, ना किसी की जेठानी, ना किसी की बहू, हम तो 9 ग्रह हैं। और हम तो उस घर में रहते हैं जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, मांस मदरा खाते हों, दारू पीते हों,
चूल्हे की आग बुझ जाए, वहाँ लड़ाई नहीं हो, साफ सफाई नहीं होती, हम तो ऐसे घर में रहते हैं। तू तो नवग्रह की कहानी सुनने लग गई है, तेरे घर तो लक्ष्मी आने वाली है, लक्ष्मी का वास होने वाला है, हमारी यहाँ कोई जगह नहीं है। नवग्रह चली जाती हैं, लक्ष्मी माँ उन पर कृपा करती हैं और उनके घर में अंधन के भंडारे भर देती हैं। हे भगवान, जो भी ये मेरी कहानी सुने, हुंकारा भरे, औरों को सुनाए, तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, उनकी नवग्रह शांत करना, जैसे उन माँ बेटों की शांत की थी वैसे ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर बोलें। सभी माता बहनों से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी माता बहनों के पास ये पहुँच जाए। बोल विष्णु भगवान की जय।